विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को वर्ष 2024 में बहुत बहुत नमन, अभिवादन तथा आपके खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने में लेकर के आ रही हूँ। आपको मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि इस वर्ष का सभी राशियों का जो डिटेल्ड होगा राशिफल, उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगी, जिसको आप अलग अलग वीडियो में देख सकेंगे, जो कि मेष से लेकर के मीन राशि का होगा, तो उसको देखना न भूलें। अभी हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे काल चक्र की पहली राशि मेष की। तो वर्ष प्रवेश के समय, वर्ष क्या 2024, और प्रवेश क्या जब वो आ रहे हैं हमारे लिए मंगलमय होकर के आ रहे हैं, तो मेष राशि वाले ये वर्ष आपके लिए, ये माह आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपका भाग्येश बृहस्पति लग्न में ही स्थित है और जो आपका लग्नेश है, जो आपका राशिश है मंगल, वो आपके भाग्य भाव में पंचमे सूर्य के साथ में स्थित है। मैं आपको पहले भी कई बार इस बात की जानकारी दे चुकी हूँ कि जब लग्नेश और भाग्येश में स्थान परिवर्तन हो, पंचमेश भाग्येश में स्थान परिवर्तन हो, भाग्येश लग्नेश में स्थान परिवर्तन योग हो, तो आदमी का समय बहुत ही अच्छा चलता है। तो अभी तो जो भी आप चाह रहे हैं, सभी कार्य की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, सब कार्य आपके होंगे। लग्न और भाग्य से तो आप धनी हैं ही हैं। लाभ का भी जो आपका मार्ग है बहुत ही प्रशस्त है, क्योंकि लाभेश शनि ही आपके लाभ भाव में स्थित है और आपके कर्मेशी भी शनि ही है। तो जहां तक आपके पिताजी पहुंचे हैं, उससे बहुत ऊंचा आप अपना काम को ले जाकर के रख सकते हैं। आपका सुखेश चंद्रमा, ये भी आपके पंचम भाव में स्थित होकर के बहुत ही शुभ फल दे रहा है और हर प्रकार से आपको उन्नति हो रही है। केवल ये ध्यान रखें कि राहु जो आपके 12वें हैं, वो आपका आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च तो ना करा दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कागजों में उलझ करके और गलत प्रकार से मुकदमे की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा आप भूल के भी ना करें। अगर अभी आप किसी मुकदमे में फंसते हैं तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि राहु आपको अच्छा परिणाम मुकदमे में जीतने का नहीं देगा। हर प्रकार से शरीर का सुख है, लेकिन मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि चंद्रमा जो आपका है पंचम भाव में बैठा हुआ है और शनि से चारों चरण से दृष्ट है। तो बस इसका ध्यान रखें। वैसे संतान की बहुत उन्नति है, आपके विदेश यात्रा के बहुत योग हैं, विदेश से काम भी आपका बहुत अच्छा बनेगा और आप प्रसन्न भी बहुत रहेंगे। बृहस्पति आपके किसी प्रकार से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो बृहस्पति आपके इतने बलवान हैं कि हर प्रकार से आपको प्रसन्नता ही देंगे। मन को थोड़ा सा शांत करके चलेंगे तो आपको हर प्रकार से सुविधा भी होगी, प्रसन्नता भी आएगी और आप वर्ष पर्यंत हमेशा ही नई नित खुशियों को लेकर के आएंगे। आप माह पर्यंत ओम निर्गुणाय नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। अब वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र तो अभी आपके बहुत ही शुभ बैठे हुए हैं और वो आपके सप्तम स्थान में ही हैं, तो पति पत्नी में बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। हर प्रकार से आपके लिए खुशियां आएंगी और मंगल भी आपको थोड़ा अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि वो आपके 12वें भाव के मालिक हैं, बृहस्पति में
और मंगल में स्थान परिवर्तन होकर के बहुत ही शुभ समाचार आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप विदेश से कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही शुभता है। आपके बुध जो कि आपके पंचमेश भी हैं, वो 8 तारीख से धनु में चले जाएंगे। उस समय से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानी, इसलिए भी कि आपके पंचम में ही केतु चल रहे हैं, तो इसलिए आपको मानसिक परेशानी से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि राहु जो है लाभ भाव में, धन तो आपको बहुत दे रहे हैं, कई स्रोत से आपको धन का आगमन हो रहा। कर्म का भाव भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका कर्मेश ही कर्म भाव में बैठा हुआ। लेकिन कर्म से आप कितने कुशल हो, धन कितने भी आपके अच्छे आ रहे हों, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक सुख नहीं है, तो आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सूर्य आपके 15 तारीख से जब चले जाएंगे मकर में, उस समय से आपका बहुत अच्छा समय आएगा, क्योंकि सुख आपका सुखेश है और वो भाग्य भाव में जाकर के जब त्रिकोणेश केंद्र में हो और केंद्रेश त्रिकोण में हो, उस समय पे बहुत ही शुभ फल होता है। तो हर प्रकार से आपका शुभ समय होगा, मंगलमय समय होगा। आप माह पर्यंत ओम निर्विकल्पाय नमः। निर्विकल्पाय का ये अर्थ है कि आप जो भी आ रहा है उसको ग्रहण करें और उससे आप चिंता से मुक्त रहें, तो आप सुख का उपभोग कर सकते हैं। अब बुध की राशि जो पहली राशि है मिथुन, आपको मैंने कई बार बताया है कि बुध के अधिकार में 2 राशियां हैं, मिथुन पहली राशि है और कन्या दूसरी राशि है। तो मिथुन राशि वाले आपके लिए तो अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका भाग्येश भाग्य भाव में स्थित है और बृहस्पति आपके लाभ में स्थित होकर के हर प्रकार से आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर के आ रहे हैं। जो भी काम आप चाह रहे हैं सब काम आपका हो रहा है। अगर अभी आपका विवाह का प्रसंग चल रहा है तो इस महीने में आप विवाह को जरूर टालें, क्योंकि सूर्य और मंगल तथा केतु चतुर्थ पूर्ण रूप से मांगलिक योग बना रहे हैं आपके लिए। तो इस माह में विवाह के प्रसंग को टालना आपके लिए शुभ होगा। मार्च में जाकर के अगर विवाह की बात सोचते हैं तो उस समय पर ये फिर फलीभूत हो सकता है। केतु आपके चतुर्थ चल रहे हैं और राहु आपके दशम चल रहे हैं, तो माता पिता के स्वास्थ्य की जरूर आपको ध्यान आपको देना चाहिए, उनकी चिंता भी करनी चाहिए और माता पिता से आपको आशीर्वाद भी रोज लेते रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो है पिता के कारक बृहस्पति हैं जो कि लाभ भाव में स्थित हैं। तो जितना आप पिता से लाभ ले सकेंगे, उनके आशीर्वाद से लाभ ले सकेंगे, उतना ही आपको शुभ फल होगा। अभी आपके बुध 2 जनवरी तक वक्री चल रहे हैं वृश्चिक में और फिर वो धनु में चले जाएंगे। 8 जनवरी से फिर आपका शरीर का सुख अच्छा होगा और आपके विदेश यात्रा के भी बहुत योग बन सकते हैं। अगर आपने कहीं अप्लाई किया होगा विदेश के लिए जाने के लिए तो वो भी सफलता आपको मिल सकती है। जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो बाहर जाना चाहते हैं तो वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 जनवरी के बाद से तो बहुत अच्छा समय रहेगा। आप माह पर्यंत ओम निरंजनाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जिसका स्वामी है, तो जनवरी प्रवेश के समय
चंद्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित है, सिंह राशि में है। सिंह राशि जो कि ग्रहराज राशि जो कही जाती है, क्योंकि सूर्य उसके स्वामी है और सूर्य ग्रहराज होता है। लेकिन आपके जो भी काम होंगे वो 2 बार में ही हो सकेंगे। बृहस्पति आपके बहुत ही शुभ बैठे हुए हैं, जो कि आपके दशम में हैं। सब कार्य में आपको कुशलता आएगी। बृहस्पति आपके भाग्येश भी हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। राहु भी आपके भाग्य भाव में स्थित होकर के शनिवत बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके पराक्रम में भी वृद्धि कर रहे हैं। लाभे सर्वे प्रशस्ता, और पापग्रह तीसरे भाव में हमेशा प्रशस्त होते हैं, बहुत ही अच्छा शुभ फल देते हैं। अभी आपके जो सूर्य हैं और मंगल हैं, ये अभी आपके चल रहे हैं छठे, और 15 जनवरी से आपके सूर्य आ जाएंगे सप्तम भाव में। तो उस समय पर थोड़ी सी पारिवारिक सामंजस्य में कमी हो सकती है, उसका थोड़ा आप ध्यान रखें। मंगल माह पर्यंत आपके छठे ही रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको अपने छोटे भाइयों से थोड़ी सी परेशानी हो जाए, लेकिन इसका आप ध्यान रखें। बृहस्पति आपके बहुत बलवान हैं, समझदारी से काम करेंगे तो सभी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। सुख में हमेशा आपकी वृद्धि होगी और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। जब चंद्रमा की युति मीन में हो, उस समय पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, जो कि वर्ष में हमेशा ही 12 बार आएगा, तो आपको उस समय पर ध्यान रखना चाहिए, जिसकी जानकारी मैं आपको उत्तरोत्तर देती रहूंगी। आप माह पर्यंत ओम निराकाराय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही प्रसन्नता होगी। अब सिंह राशि की बात करेंगे। ग्रहराज सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो अभी तो आपके राशि सूर्य भाग्येश मंगल के साथ में पंचम भाव में स्थित हैं, जो कि हर प्रकार से आपको शुभता दे रहे हैं। और बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्थित हो गए। बृहस्पति और मंगल का स्थान परिवर्तन योग, ये भी बहुत ही शुभ है आपके लिए, जो हर प्रकार से आपको खुशियों को लेकर के आ रहे हैं। शुक्र भी आपके कर्मेश होकर के और चतुर्थ भाव में 18 जनवरी तक हैं, जो हर प्रकार से सुख को दे रहे हैं आपको। अगर आपने किसी गाड़ी के लिए, घर के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा, तो उसमें भी आपको सफलता है, उसके भी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और आपकी राशि में ही अभी चल रहे हैं चंद्रमा। हालांकि सिंह राशि वाले को चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन आपके लिए एक ये अच्छी बात है कि आपके राशि के स्वामी ही पंचम भाव में स्थित हो गए, तो हर प्रकार से शुभता आ रही है। शनि आपके सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में स्थित हैं, तो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा सिंह राशि और कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य और शनि का स्वभाव विपरीत होता है, इसलिए कुछ न कुछ उनमें खटपट बनी रहती है। लेकिन बृहस्पति आपके बहुत बलवान हैं और हर प्रकार से आपको शुभ फल देंगे, तो आप उससे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। आप माह पर्यंत ओम पुरुषाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बुध की दूसरी राशि कन्या की बात करते हैं। बुध जो कि बालक ग्रह है, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है और शेयर मार्केट का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। जो चीजों को आप
खरीदते बेचते हैं उसका भी कारक होता है। तो जनवरी प्रवेश के समय पर आपकी राशि पर ही केतु है और आपका राशिश, आपका कर्मेश बुध, ये अभी जनवरी प्रवेश के समय पर वक्री हैं और ये तीसरे भाव में वृश्चिक में चल रहे हैं और फिर मार्गी होंगे 2 तारीख से, और जब वो 8 तारीख से जाएंगे धनु में, चतुर्थ होंगे, उस समय पर फिर आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अभी अगर कोई काम आपने शुरू किया है तो आप उसको थोड़ा सा रुक जाएं, 8 तारीख के बाद ही आप देखें उसको, क्योंकि अभी अगर आपने कुछ काम को शुरू किया तो उसमें आपको सफलता होने में थोड़ा सा संदेह हो सकता है। राहु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता को उत्पन्न करते हैं। सूर्य और मंगल ये भी अभी आपके चल रहे हैं चतुर्थ में, तो विवाह का प्रसंग अभी बचें और खाने पीने पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है माह पर्यंत, क्योंकि मंगल अभी आपके चतुर्थ भाव में ही चलेंगे। इसलिए चटपटी चीजों को खाने से, ज्यादा मसालेदार चीजों को खाने से आप बचें। आपके बृहस्पति भी अभी जो आपके सप्तमेश हैं वो अभी आपके छठे ही चल रहे हैं। जब शुक्र आपके आ जाएंगे 18 तारीख से धनु में, उस समय से आपकी स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय आप बचा करके चलें तो आपके लिए हर प्रकार से शुभता आएगी। ज्यादा लंबा खरीदारी ना करें, थोड़ा ही बच करके चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप माह पर्यंत ओम मुकुंदाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र की दूसरी राशि होती है तुला। पहली तो वृष, जिसके विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरी राशि तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले बहुत ही सोच समझ करके काम को करने वाले होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि जनवरी प्रवेश के समय पर आपके शुक्र दूसरे भाव में वृश्चिक में चल रहे हैं, तो इसलिए आपके जो भी काम होंगे वो 2 बार में ही हो पाएंगे, तुरंत में आपका काम कोई भी नहीं होगा। चंद्रमा आपके सिंह राशि में है, कर्मेश होकर के बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शुभ है। सूर्य मंगल ये भी आपके तीसरे बैठे हुए बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। हर प्रकार से आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है और 18 तारीख से जब शुक्र मंगल के साथ तीसरे घर में हो जाएंगे, उस समय से दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सामंजस्य होगा और हर प्रकार से आपकी वृद्धि भी होगी। अभी आपके बृहस्पति चल रहे हैं सप्तम भाव में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार से आपको शुभता आनी चाहिए। राहु आपके छठे चल रहे हैं और केतु आपके 12वें चल रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। अपने ऑफिस के काम में कुशलता रखनी चाहिए। थोड़ी समझदारी से काम करेंगे, तोल करके काम करेंगे तो आपको सफलता ही सफलता है। आप माह पर्यंत ओम परमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक की, जिसके स्वामी मंगल हैं। मेष और मंगल 2 राशियां मंगल के प्रभाव, मेष और वृश्चिक 2 राशियां मंगल के प्रभाव में होती हैं। तो अभी तो उनका राशि मंगल दूसरे घर में है, जो कि बहुत शुभ है, और वो कर्मेश सूर्य के साथ में स्थित है दूसरे घर में। हर प्रकार से शुभता ही शुभता है, शरीर के लिए भी और काम के लिए भी। चंद्रमा भी भाग्येश होकर के 10वें भाव में स्थित बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। केवल लग्न का जो बुध है वो थोड़ा सा आपको
अव्यवस्थित कर देता है। लेकिन चिंता न करें, 8 तारीख से बुध जब धनु में चले जाएंगे तो उनका असर कम हो जाएगा। शुक्र आपके अभी सप्तमेश होकर के और राशि पर स्थित है, तो दाम्पत्य जीवन में शुभता है। और जब वो 18 तारीख से मंगल के साथ दूसरे भाव में चले जाएंगे तब भी शुभता ही शुभता है। पंचम का राहु थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव देता रहता है। साथ ही शनि जो आपके चतुर्थ भाव में हो गए हैं, आपको घर का, गाड़ी का, जो भी काम आपका रुका हुआ वो सब काम आपको करा करके देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको स्लो कर देते हैं और मानसिक रूप से आप थोड़ी सी समस्या में घिर जाते हैं। बृहस्पति आपके अभी चल रहे हैं छठे। केतु आपके लिए बहुत लाभदायक है। धन का आपका आगमन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और सभी प्रकार की शुभता है। आप माह पर्यंत ओम सार्वभौमाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे धनु राशि की, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति। तो अभी तो आपके राशि बृहस्पति पंचम में बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। साथ ही आपके पंचमेश और भाग्येश सूर्य और मंगल, ये दोनों ही आपकी राशि पर स्थित हैं, जो हर प्रकार से आपको शुभता ही शुभता दे रहे हैं। जो भी काम आपने सोचे हुए हैं सब काम आपके पूरे होंगे। अभी काम के सिलसिले में बाहर से आपको काम हो सकता है, लेकिन 8 जनवरी से बुध जब आपके कर्मेश होकर के और राशि पर आ जाएंगे तो हर प्रकार से आपको शुभता मिलेगी। आपके प्रमोशन के भी योग बनते हैं और जो भी आपने यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो भी आप चाह रहे हैं, केवल ध्यान रखें, राहु जो आपके चतुर्थ आ गए हैं और केतु जो आपके दशम आ गए, थोड़े से आपके व्यवहार में अभी आपको कमी कर देते हैं। इसका कारण ये भी है कि मंगल अभी आपकी राशि पर ही है, जो आपको थोड़ा सा एरोगेंट बना देता है, जिससे कि आप बच करके रहें। कोई भी काम, कोई भी समस्या अगर आप एरोगेंस से उसको सुलझाना चाहेंगे तब वो नहीं होगा। शांति से सुलझाएंगे तब हर प्रकार से आपका कार्य सिद्ध होगा। हालांकि आप गुस्से वाले स्वभाव के नहीं हैं, लेकिन मंगल और सूर्य की स्थिति उसमें आपको थोड़ा सा गुस्से वाला बना देता है। आप इससे बच करके रहें और आप माह पर्यंत ओम रामाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब शनि की राशि मकर की बात कर लेते हैं। शनि 2 राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ के। तो पहली राशि मकर की है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, वो अभी आपके दूसरे भाव में हैं। और आपके बुध और शुक्र ये दोनों ही आपके अभी लाभ भाव में स्थित हैं। शुक्र आपका कर्मेश भी है और बुध आपके भाग्येश भी हैं। तो भाग्य में और कर्म में बहुत ही शुभ फल है आपके लिए। लेकिन 8 तारीख से बुध चले जाएंगे, आपके 12वें हो जाएंगे। उस समय पर बाहर से आपका काम बनता है और आपको बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको बाहर से व्यापार की स्थिति आए। 15 तारीख से 15 जनवरी से सूर्य आपके आ जाएंगे राशि पर। उस समय पर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अष्टमेश का राशि पर आना थोड़ा ज्यादा अच्छा असर नहीं देता। बृहस्पति अभी आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। घर का, वाहन का, सबका सुख आपको दे रहा है, लेकिन बृहस्पति पेट में तकलीफ से थोड़ी सी आपको सावधानी भी बता रहा है। शनि आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। लाभ के लिए आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। कई स्रोत से आपके आमदनी हो रहे हैं और उस आमदनी को आप संभाल करके रखें ताकि आपका आगे का काम चलता रहे। अभी शनि और चंद्रमा, शनि जो आपके राशिश है और चंद्रमा आपके जो है वो सप्तमेश है, तो दोनों सप्तम योग बना रहे हैं।
तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, जिसको कि आप समझदारी से निकाल करके लेकर के आए। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल है। 18 तारीख तक हर प्रकार से आपके धन में वृद्धि करता रहेगा। आप माह पर्यंत ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब शनि की दूसरी राशि कुंभ की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि इसी आपके राशि पर ही स्थित है, तो क्या कहना, हर प्रकार से अच्छा है आपका। और आपका भाग्य शुक्र भी अभी दशम भाव में होकर के आपको हर प्रकार से शुभता दे रहा है। बुध भी आपका पंचमेश होकर के और बैठा हुआ है दशम भाव में, तो ये भी आपके लिए बहुत योग कारक है। सूर्य और मंगल ये तो आपको धन दे ही दे रहे हैं। राहु भी आपके विभिन्न स्रोत से आमदनी करा रहे हैं और आपके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है, चल भी रहा है और आ भी रहा है। मंगल माह पर्यंत आपको शुभता देते रहेंगे और हर प्रकार से आपके लिए अच्छा फल होगा। जब शुक्र से उनकी युति 18 तारीख से हो जाएगी तब भी आपके लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपने विदेश यात्रा का प्रोग्राम बना करके रखा हुआ है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। विदेश से आपको लाभ भी है और आपके शुक्र के कारण जनवरी में आपको प्रमोशन के भी चांसेस मिलते हैं, जो कि आप इस समय को सही तरीके से निकाल करके लेकर के चलेंगे तो अच्छा होगा। केवल एक ही कमी है क्या कि शनि आपको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। शनि है तो बहुत योग कारक, लेकिन एक तो स्लो करते हैं, दूसरा बृहस्पति पर उनकी पूर्ण दृष्टि है, तो दोनों में ही शुभता में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो अगर आप निगेटिविटी से बचेंगे तो आपके लिए हर प्रकार से शुभ फल होगा। आप माह पर्यंत ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब भचक्र की दूसरी राशि जो कि बृहस्पति के अधिकार में है, दूसरी क्या कि धनु उनका पहला है और मीन उनकी दूसरी राशि होती है, इसलिए मैंने आपसे दूसरा कहा। तो अभी तो आपके राशि चल रहे हैं दूसरे भाव में, हर प्रकार से सफलता है, क्योंकि बृहस्पति आपके कर्मेश भी हैं और कर्मेश का दूसरे भाव में होना हर प्रकार से राजयोग को लेकर के आता है। इसके साथ ही आपके जो बुध हैं वो भी अभी आपके चल रहे हैं भाग्य भाव में, शुक्र के साथ में है और बुध आपके आ जाएंगे 8 तारीख से दशम भाव में। मंगल आपका भाग्येश होकर के दशम भाव में बहुत ही सुंदर फल दे रहा है और उच्च कोटि का राजयोग बना रहा है, जो कि इस समय पर आपके पूरी तरीके से प्रमोशन के चांसेस को बना रहा है। कहीं अगर आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत ही प्रसन्न होकर के काम भी करेंगे। कर्मठ तो आप हैं ही बहुत ज्यादा और हर प्रकार से आपके लिए शुभता आ रही है। केवल जो चंद्रमा है आपका पंचम भाव का मालिक वो छठे बैठ गया और शनि से चारों चरण से दृष्ट हो रहा है, तो आप संतान के प्रति लापरवाही रख रहे हैं। संतान के प्रति अगर आपकी लापरवाही न रहे, संतान के प्रति आप अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए हर प्रकार से शुभता आएगी। आप ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। आपको मैंने बताया कि आप 12 राशियों का फल देखते रहें, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे वर्ष का राशिफल। तो ध्यान रखिएगा, सुनिएगा जरूर, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ परिवार के साथ देखेंगे, शेयर करेंगे तो हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे और नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।